Hello everyone. So our today's topic is storage devices. In one of my previous videos मैंने आपको memory unit के बारे में पढ़ाया था and I told you कि it is divided into two parts, primary memory and secondary memory. So in this video we will be talking about primary and secondary memory. मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है and then we will talk about their types. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, लाइक कर दें एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विथ प्राइमरी मेमोरी. So primary memory is the main memory where data and information is stored temporarily. अब temporarily का मतलब हम समझते हैं कि short time के लिए हम इसमें data जो है वो store करवाते हैं. पर ये जो डेटा होता है ये कौन सा डेटा होता है? तो ये जो डेटा है ये वो डेटा है जिस पे हम करंटली काम कर रहे होते हैं, वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है. नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें, सो इट रेफर्स टू द एक्सटर्नल मेमोरी वेयर डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली. जब हमें अपने कंप्यूटर में परमानेंटली किसी डेटा को स्टोर करवाना है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इन दोनों का. सपोज करो कि मैंने अपने कंप्यूटर में एक पिक्चर, कोई इमेज है, उसको सेव करवाना है. तो मैंने इस पिक्चर को अपनी कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली सी ड्राइव में जाके स्टोर कर दिया या डेस्कटॉप पे स्टोर कर दिया. सो अब ये जो इमेज है ये ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो चुकी है. अब मेरा मन है कि मैं इसको सी ड्राइव से सपोज ई ड्राइव में कट पेस्ट कर दूं. तो मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट करूंगी एंड मैं कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी. एट दैट टाइम ये जो इमेज है ये प्राइमरी मेमोरी में चली जाती है. क्यों? क्योंकि इसको बस टेम्परेरीली हमें उसमें स्टोर करवाना है. एंड एज सून एज आई पेस्ट इट इन ई ड्राइव ये दोबारा सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगी. सो ये मेन डिफरेंस होता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में. नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है वॉलेटाइल. जो प्राइमरी मेमोरी है इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर. इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो एज सून एज हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है उसमें जो भी डेटा होता है वो सारा इरेज हो जाता है ऑटोमेटिकली. वेयर एज सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता क्योंकि जो आपका डेटा है वो ऑलरेडी परमानेंटली स्टोर है. जिस टाइम मैंने सी ड्राइव में वो इमेज कट करी थी, अगर सपोज उसी टाइम कोई एकदम से पावर ऑफ कर दे तो जो मेरी इमेज है वो डिलीट हो जाएगी, वो वहाँ से इरेज हो जाएगी. अब आते हैं हम प्राइमरी मेमोरी पे. सो प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स रैम एंड ROM, whereas secondary memory includes hard disk, magnetic tapes, CD, etc. We will talk about them in detail further in this video. So let's start with primary memory first. So for overall understanding, I have made this chart to explain you that primary memory is divided into two parts, that is RAM and ROM, and RAM is divided into two parts, DRAM and SRAM, and ROM is divided into three parts, PROM, EPROM and EEPROM. So अब हम इनके बारे में एक एक करके समझते हैं. First we will talk about RAM, which is your random access memory. So RAM is essentially a computer's short-term memory. It temporarily stores everything that runs on our computer. So एवरीथिंग दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर मतलब करंटली हम जिस भी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में वो इस रैम में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है. बट वो टेम्परेरीली स्टोर होती है, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती. सपोज आप अपने कंप्यूटर पे कोई इमेज एडिटिंग टूल यूज़ कर रहे हो और यू आर प्लेइंग एनी गेम, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो या फिर जो आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो वो आपकी हार्ड डिस्क के थ्रू इस रैम में ट्रांसफ़र हो जाता है. बट सपोज आपका कंप्यूटर जो है वो स्विच ऑफ हो गया तो ऑटोमेटिकली ये सब
रैम में से इरेज हो जाएगा। एंड इट इज़ लोडेड व्हेन दोबारा से आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी पे एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं जिसमें आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप ये भी बता सकते हो कि द साइज ऑफ रैम इज मेजर्ड इन MB और GB. Also, the speed of RAM is expressed in nanoseconds. और ये रीड एंड राइट दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। Now let's talk about the types of RAM. So here we have two types. First is SRAM and the second is DRAM. S का मतलब है static RAM and D का मतलब है dynamic RAM. So let's first start with SRAM. So it holds data in static form. Static form का मतलब है कि डेटा इसमें तब तक ही रहता है जब तक इसको प्रॉपरली पावर की सप्लाई मिल रही है। जब हम डायनामिक रैम की बात करें तो इसमें इवन इफ कंटिन्यूसली पावर की सप्लाई हो तब भी जो डायनामिक रैम होती है इट रिफ्रेशेस इटसेल्फ कंटिन्यूसली, तो जो डेटा होता है उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है इसमें। नेक्स्ट जो एस रैम है इट हैज़ 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स एंड इट हैज़ नो कैपेसिटर। एंड जो डी रैम है इट हैज़ 1 ट्रांजिस्टर एंड 1 कैपेसिटर। ऑल्सो एस रैम इज फास्टर एंड डी रैम इज स्लोअर एज कम्पेयर टू एस रैम। अब क्योंकि इसमें 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स यूज हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, वेयर एज डी रैम इज लेस एक्सपेंसिव। पावर कंजप्शन इसमें ज़्यादा है एंड इसमें कम है। Now let's talk about read-only memory or ROM. So just as the name suggests, it has the capability to only read. So once data is stored in ROM, it is permanent and can't be corrected. जब एक बार इसमें कुछ स्टोर हो जाता है so it cannot be corrected, या आप उसमें कोई भी चेंज या ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। ऑल्सो इट कम्स प्रोग्राम बाय द मैन्युफैक्चरर्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स ऑलरेडी स्टोर करवा के ही भेजते हैं। अब जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स हैं फॉर एग्जांपल जो रोम है इट स्टोर्स डेटा नीडेड फॉर स्टार्टअप ऑफ योर सिस्टम। ऑल्सो इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस needed by your computer to install various devices which can be attached to your computer. और it also stores BIOS. BIOS जो है वो हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये BIOS जो है it provides the processor with the information for booting. So this is all what ROM does. Now let's discuss about the various types of ROM. So the first one is PROM. Here P means programmable read-only memory. So it is a memory chip on which data can be written only once. मतलब ये एक ऐसी चिप है जिसमें आप एक बार सिर्फ डेटा स्टोर करवा सकते हो, उसके बाद आप उसको इरेज नहीं कर सकते। इट इज़ स्टोर्ड देयर फॉर एवर। सो इट मीन्स कि इस पे जो चेंज है इट इज़ पॉसिबल ओनली वन टाइम। नेक्स्ट हम आते हैं EPROM पे। अब यहाँ जो ये E है, E इज़ योर इरेजेबल प्रोग्रामेबल read only memory. So data can be erased and reprogrammed using UV light. So ये भी एक मेमोरी चिप है जिसपे आप डेटा स्टोर करवा सकते हो एंड आप इसमें इरेज एंड रीप्रोग्राम भी इसको करवा सकते हो। मतलब इसमें डेटा एंटर करवा के आप उसको इरेज भी करवाओ एंड दोबारा से कुछ और एंटर भी आप कर सकते हो। सो इट मीन्स दैट इसमें चेंज इज पॉसिबल इनफाइनाइट टाइम्स।
नेक्स्ट इज योर EEPROM। अब ये जो E है इसमें है ये इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल programmable read only memory. Now it is same as EEPROM but old content is changed using electrical signals। मैं अभी आपको बताना भूल गई, यहाँ इसमें जो आपका इरेज एंड रीप्रोग्राम आप करोगे अपने डेटा को, इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू UV लाइट, वेयर एज EEPROM में आप इसको इरेज एंड रीप्रोग्राम कर सकते हो यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इन EEPROM change is possible infinite times।